Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed 2 units. First is Functional English from volume 1 and second one was the word processing from volume 2. Today we will start with our unit number 3, which is spreadsheet from volume 2. We have discussed about basic features of spreadsheet in previous levels. Today we will discuss about some advanced features of spreadsheet. You have learned to open, create and populate spreadsheets. इससे पहले आप सीख चुके हैं कि स्प्रेडशीट को कैसे ओपन किया जाता है, क्रिएट कैसे करते हैं, या अगर आपको स्प्रेडशीट शेयर करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं. You have also learned about the different data types, how to format cells, manipulate data using formula and create charts to graphically represent the data. इससे पहले आप जो प्रीवियस लेवल्स है उनके अंदर हम ये भी सीख चुके हैं अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स कौन से होते हैं. अगर आप सेल्स को फॉर्मेट करना है आपको, वो आप कैसे कर सकते हैं. इसके अलावा फॉर्मूलाज को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो चार्ट्स का यूज़ करके अपने डाटा को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न टू यूज हाइपरलिंक्स, पाइवट टेबल्स एंड पाइवट चार्ट्स, कंपेयर, मर्ज एंड प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट. आज के सेशन के अंदर हम सीखेंगे जो स्प्रेडशीट एडवांस फीचर है उसमें हम सीखेंगे कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में स्प्रेडशीट के, दैट इज हाइपरलिंक, पाइवट टेबल्स, पाइवट चार्ट्स, कंपेयर, हाउ टू मर्ज एंड प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट. यू विल ऑल्सो लर्न टू यूज डिजिटल सिग्नेचर टू प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट. इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे अगर आपको अपनी स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करना है तो डिजिटल सिग्नेचर्स को आप स्प्रेडशीट का यूज करके कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट को. Today we will start with our section number first from spreadsheet, that is heading hyperlinks. जैसे hyperlinks के बारे में आप सभी जानते हैं hyperlink क्या होता है. कोई भी वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे बहुत सारे hyperlinks दिए होते हैं, कुछ ब्लू कलर्स में होते हैं मोस्टली. जब आप उन पर क्लिक करते हैं हाइपरलिंक पे, या तो हमें सेम पेज पे वो दूसरे लोकेशन पे ले जाते हैं या फर्दर हमें नेक्स्ट वेब पेज पे या फर्दर किसी और वेबसाइट पे भी ले जाते हैं. दैट आर हाइपरलिंक. सो हाइपरलिंक क्या होते हैं, कैसे हम हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में पढ़ेंगे. एज यू ऑलरेडी नो, ए हाइपरलिंक इज ए रेफरेंस टू ए डॉक्यूमेंट, ए लोकेशन और एन एक्शन दैट कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सेलेक्टिंग द लिंक. जैसे कि आप सभी जानते हैं हाइपरलिंक क्या होता है, एक रेफरेंस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, एक लोकेशन होता है, ऐसा एक्शन जो हमें डायरेक्टली किसी लिंक पे ले जाता है जब भी हम किसी हाइपरलिंक को सिलेक्ट करते हैं. यू हैव लर्न टू इंसर्ट एंड सेंड हाइपरलिंक्स इन एन ईमेल मैसेज. ईमेल मैसेजेस के अंदर हम हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, ये तो हम सीख चुके हैं. यू कैन यूज हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट टू फॉर द फॉलोइंग. अगर आप चाहें तो स्प्रेडशीट के अंदर भी हाइपरलिंक को यूज किया जा सकता है. किस किस तरीके से हम हाइपरलिंक को यूज कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर. प्रोवाइडिंग हाइपरलिंक टू वेबसाइट. अगर आपको एक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है जहाँ पे आप किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम वेबसाइट का रेफरेंस देने के लिए हाइपरलिंक दे सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर. लिस्टिंग ईमेल एड्रेसेस. अगर आपको ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट बनानी है तो हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग ए लिंक टू ए स्पेसिफिक वर्कशीट और ए डॉक्यूमेंट. अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्कशीट या डॉक्यूमेंट का लिंक देना है वो भी हम हाइपरलिंक के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विथ क्रिएट ए हाइपरलिंक टू ए वेबसाइट. अगर किसी वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे. यू कैन क्रिएट लिस्ट ऑफ हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट के अंदर में हम बहुत से तरह के लिंक्स हैं, हाइपरलिंक्स हैं, क्रिएट कर सकते हैं. दिस मे बी यूजफुल व्हेन यू वांट कलेक्ट एंड कीप लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज वेबसाइट फॉर एडिशनल रेफरेंसेस, इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेसेस एक्सेट्रा. ये आपके लिए कब यूजफुल हो सकता है, अगर आप कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट, एडिशनल रेफरेंसेस या फिर इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेसेस की अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टू क्रिएट ए हाइपरलिंक टू ए वेबसाइट डू द फॉलोइंग. अगर आपको किसी वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू वर्कशीट आपको ओपन करनी है स्प्रेडशीट के अंदर. उसके बाद जिस भी सेल के अंदर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं अपने कर्सर को वहाँ पे प्लेस करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल A1 में हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो वहाँ पे कर्सर को प्लेस करना है. उसके बाद आपको URL एड्रेस टाइप कर देना है, फॉर एग्जांपल www.google.com एंड प्रेस एंटर. जैसे आप google.com टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे आप ये नोटिस करोगे कि जो भी वेबसाइट आपने टाइप की है वो ब्लू कलर में आ जाती है, अपने आप से हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है.
नोटिस द हाइपरलिंक ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड। अब आप जो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन इसके अंदर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, टू मॉडिफाई द हाइपरलिंक टेक्स्ट सेलेक्ट द सेल वेयर द लिंक इज लोकेटेड। जहाँ पे भी आपका हाइपरलिंक है आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर A1 के अंदर आपका हाइपरलिंक है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नोटिस करोगे फॉर्मूला बार के अंदर आपको एड्रेस भी डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सेल है, जैसे आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे आपको फॉर्मूला बार में आपकी वेबसाइट एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो हाइपरलिंक को, उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे एक हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे टारगेट में क्या लिखा हुआ है www.google.com, उसके बाद अगर आप जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे google.com की बजाय ओनली गूगल टाइप कर देते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके। जैसे आप बैक करके क्लोज कर देंगे उसे, आप नोटिस करोगे जहाँ पे A1 में आपने google.com टाइप किया था वहाँ पे गूगल आ जाएगा और वो भी एक हाइपर लिंक ही रहेगा। तो आप ये चेंजेस देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट की हुई है, अगर उसमें आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक टू डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर और अनदर कंप्यूटर इन योर नेटवर्क। अगर आप चाहो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसमें हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो या सेम नेटवर्क पे दूसरे कंप्यूटर के साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टू क्रिएट ए हाइपरलिंक टू ए डॉक्यूमेंट ऑन योर कंप्यूटर डू द फॉलोइंग। अगर आपके सिस्टम के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट की हुई है उसके साथ आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो, आपको क्या करना है, एक न्यू ब्लैंक वर्कशीट ओपन करनी है। उसके बाद जहाँ पे हाइपरलिंक आप क्रिएट करना चाहते हो कर्सर को वहाँ पे प्लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल सेल A1 में अगर आप बनाना चाहते हैं हाइपरलिंक, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन हाइपरलिंक। जैसे आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे हाइपरलिंक की एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। जैसे लेफ्ट पैन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंसर्ट है, मेल एंड न्यूज है, डॉक्यूमेंट है, न्यू डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है क्योंकि हम ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट बनी हुई है उसका एक हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। उसके बाद जहाँ पे राइट साइड में जो फोल्डर है हमें फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करोगे उस पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद जो भी लोकेशन है जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट सेव है आपको वो सिलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू अप्लाई एंड देन क्लोज। उसके बाद जैसे आप क्लोज करोगे आप नोटिस करोगे A1 सेल के अंदर आपका जो हाइपरलिंक है वो क्रिएट हो चुका है। आप जैसे आप इस हाइपरलिंक पे क्रिएट करोगे तो क्लिक करोगे जिस डॉक्यूमेंट के साथ आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है ये हाइपरलिंक आपको उस डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी जैसे ही आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप टू प्रोवाइड लिंक्स टू डॉक्यूमेंट ऑन ए नेटवर्क यूज द UNC पाथ। अगर आप नेटवर्क पे किसी डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो उसका एड्रेस टाइप करके। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक टू ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट डॉक्यूमेंट्स व्हाइल क्रिएटिंग द हाइपरलिंक। जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट आफ्टर क्रिएटिंग द हाइपरलिंक। ये उस टाइम पे आपके लिए यूजफुल है जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद, हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद आप एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू ब्लैंक वर्कशीट ओपन करनी है। उसके बाद अपने कर्सर को वहां पे प्लेस करना है जहां पे आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल A1 में अगर आप करना चाहते हैं, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन हाइपरलिंक। जैसे ही हाइपरलिंक पे हम क्लिक करेंगे फर्दर एक हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है लेफ्ट पैन से। उसके बाद अगर हम प्रेजेंटेशन के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल टाइप में हमें प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल में फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, एडिट नाउ अगर हम अभी से एडिट करना चाहते हैं या फिर एडिट लेटर। अगर बाद में आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट लेटर आप चूज कर सकते हैं, अगर एडिट नाउ करना चाहते हो तो आप एडिट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू एडिट द सेम चीज एक्सप्लेन की गई है, अगर आप बाद में
प्रेजेंटेशन को एडिट करना चाहते हो तो आपको एडिट लेटर पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमने एडिट नाउ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, टू वर्क विद द प्रेजेंटेशन एट ए लेटर पॉइंट इन टाइम सेलेक्ट एडिट लेटर, टाइप ए फाइल नेम फॉर द प्रेजेंटेशन इन फाइल टेक्स्ट बॉक्स फॉर एग्जांपल सेव्स। उसके बाद जो फाइल ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी फाइल किस तरह की है, वो आपको किस नाम से सेव करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल सेल्स के नाम से हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन फ्रॉम फाइल टाइप से जो फाइल टाइप है वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये फाइल टाइप है, यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड अपना हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो वो आपको वहाँ पे टाइटल है टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू बीवरेज कैंपेन, पेय पदार्थों का एक कैंपेन हम चलाना चाहते हैं, तो आप टाइटल में ये टाइप कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप और कुछ टाइप करना चाहते हो वो भी आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है, देन यू हैव टू क्लोज। आप ये नोटिस करोगे आपका हाइपरलिंक जो है A1 सेल के अंदर क्रिएट हो चुका है बीवरेज कैंपेन के नाम से, और वो डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे फर्दर आपको वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वाली विंडो पे ले जाएगा जो आपने क्रिएट की है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडिटिंग डॉक्यूमेंट आफ्टर लिंकिंग। अगर जब आपने एक डॉक्यूमेंट है लिंक कर दी है उसके बाद आप एडिटिंग करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट आफ्टर लिंकिंग। अगर आप चाहो तो डॉक्यूमेंट को लिंक करने के बाद भी आप एडिट कर सकते हो। इसके लिए आपको एडिट लेटर है वो चूज करना है। सेलेक्ट द सेल दैट हैज अ हाइपरलिंक, जिस भी सेल के अंदर आपका हाइपरलिंक है वो आपको सिलेक्ट करना है, देन एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है वो आपको क्लोज कर देनी है एंड रिटर्न टू द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट पे आके आपको एडिट लेटर कर देना है। आप एडिटिंग जो भी एडिटिंग करना चाहो वो आप कर सकते हो। आप इसी सेम चीज को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, और अगर न्यू डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। अब ये तीनों चीजें हम करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्प्रेडशीट हमें ओपन करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम सेल A1 के अंदर हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो क्या करना है, www.google.com अगर हमने टाइप कर दिया google.com, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप ये नोटिस करोगे जो google.com हमने टाइप किया है वो अपने आप से हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फर्दर अगर आपका लैपटॉप है, सिस्टम है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो google.com की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। अगर आपको इसको अब एडिट करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर इंसर्ट मेन्यू में हम गए, उसके बाद हाइपरलिंक, जैसे ही हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे URL है ऑलरेडी स्पेसिफाई है www.google.com, अगर आप यहाँ पे अब www.google.com हटा के अगर ओनली हम गूगल लिख देते हैं और जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे देन ओके, जैसे हमने अप्लाई किया जो हमने www.google.com टाइप किया था वहाँ पे क्या आ गया, गूगल आ गया। लेकिन जो गूगल आया है वो भी एक हाइपरलिंक की वे में आया है। अगर आप चाहो जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे वो भी आपको फर्दर, अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपको गूगल की वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर आप इसे पे राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ओपन हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अगर हाइपरलिंक ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है, अगर आपने पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट की हुई है उसके साथ अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी सेल के अंदर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो आपको वहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं B1 के अंदर हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्रिएट करना है क्योंकि हम ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट हमने बनाई हुई है उसके साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से हमें फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइलें सेव होंगी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल टाइप है जिस भी फाइल के साथ हम हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं वो हमें ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस के नाम से एक स्प्रेडशीट है वो मैंने ओपन कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या अप्लाई कर देना है, देन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हाइपरलिंक है क्रिएट हो चुका है।
अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस हाइपरलिंक को ओपन करना है। आपकी जो स्प्रेडशीट फाइल है जिसके साथ आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है वो आपकी हाइपरलिंक वाली फाइल ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने परफॉर्मेंस वाली फाइल के साथ हाइपरलिंक क्रिएट किया था तो हमारी वो फाइल ओपन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा था, अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है न्यू डॉक्यूमेंट के साथ, वो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेल C5 के अंदर मैं हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, उसके बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। जैसे इंटरनेट वाला हम कर चुके हैं, अगर वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट वाला हम कर चुके हैं। अगर ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट है उसके साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, जो हमने अभी किया। नेक्स्ट आता है, अगर न्यू डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो वो कैसे करना है। न्यू डॉक्यूमेंट हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एडिट नाउ और एडिट लेटर। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को या जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ आप हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं उसे अभी आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट नाउ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर बाद में एडिट करना चाहते हो तो आपको एडिट लेटर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एडिट टाइप हमने एडिट नाउ कर लिया न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद फाइल टाइप, फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रेजेंटेशन है, फाइल में आपको टाइप करना है किस भी तरह की आपकी फाइल है। फॉर एग्जाम्पल कैंप लिख लिया हमने, कैंप है हमारी फाइल। कैंप से रिलेटेड हम कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड एजुकेशन। वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है जिस भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन के लिए क्रिएट किया है तो आप नोटिस करोगे जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो फर्दर एक प्रेजेंटेशन विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। जो चाइल्ड एजुकेशन है वो हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। अगर हम ओपन हाइपरलिंक करते हैं तो एक स्प्रेडशीट फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप ये स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड स्प्रेडशीट बनाना चाहते हो, जो भी आप चेंजेस आप करना चाहते हो वो इसमें कर सकते हो। जैसे आप स्प्रेडशीट में जहाँ पे हमने लिंक क्रिएट किया है वहाँ पे आप क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे ले आएगा हाइपरलिंक आपको। ये थे हमारे तीन, एक वेबसाइट से हाइपरलिंक क्रिएट करना, नेक्स्ट वन अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना, एंड थर्ड न्यू डॉक्यूमेंट के साथ। ये तो था एडिट नाउ। अगर आप एडिट लेटर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी प्रेजेंटेशन वाली फाइल ओपन है वो आपको क्लोज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जाना है, आपको एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू एडिट हाइपरलिंक। उसके बाद एडिट न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ पे आपको एडिट लेटर कर देना है अगर आप बाद में डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करना चाहते हो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट में है एडिट डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लिंकिंग, ये तो हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए कस्टम हाइपरलिंक यूजिंग हाइपरलिंक। अगर आप कस्टम हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ए हाइपरलिंक फंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स इन वर्कशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें ये अलाउ करता है कि हम कस्टम हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। द सिंटेक्स ऑफ द हाइपरलिंक फंक्शन इज, सिंटेक्स क्या होता है हाइपरलिंक फंक्शन का, आपको हाइपरलिंक टाइप करना है, देन यू हैव टू टाइप URL, जो भी आपकी फाइल का एड्रेस है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंडली नेम आपको कोई भी टाइप कर देना है, देन यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। आपको URL के अंदर कोई भी लोकेशन स्पेसिफाई करना है अपनी फाइल का, फ्रेंडली नेम में आपको कोई भी नेम टाइप कर देना है। टू इंक्लूड हाइपरलिंक टू ए डॉक्यूमेंट ऑन ए वेब सर्वर डू द फॉलोइंग। इसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू ब्लैंक वर्कशीट है ओपन करनी है। उसके बाद जहाँ पे भी हाइपरलिंक आप क्रिएट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सेल A1 के अंदर वो वहाँ पे आपको अपना कर्सर प्लेस करना है। उसके बाद हाइपरलिंक का जो फॉर्मूला होता है वो आपको टाइप करना है, फॉर एग्जांपल इक्वल टू हाइपरलिंक। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है आप जहाँ से भी URL जो देना चाहते हो, जिस भी फाइल का एड्रेस वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद फ्रेंडली नेम आपको टाइप कर देना है, फॉर एग्जांपल एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। टू इंक्लूड हाइपरलिंक टू अनदर शीट विद इन ए वर्कबुक डू द फॉलोइंग। अगर आप एक ही शीट के साथ दूसरी वर्कशीट के साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है, देन प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द हाइपरलिंक टू बी डिस्प्लेड। उसके बाद जहाँ पे आप हाइपरलिंक चाहते हैं वहाँ पे अपने कर्सर को रखना है, फॉर एग्जांपल शीट 1 में A1 के अंदर।
उसके बाद इंसर्ट में जाना है, देन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आपको लेफ्ट पेन से। उसके बाद देन यू हैव टू, जैसे डॉक्यूमेंट्स हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद लेफ्ट पेन में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में आपको क्या करना है, फोल्डर, और यहाँ पे आपको मिलेगा टारगेट डॉक्यूमेंट। टारगेट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर उसके अंदर एक शीट है तो आपके सामने एक शीट डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपकी डॉक्यूमेंट जो आपने सेलेक्ट की है उसमें 3 या 4 वर्कबुक आपने बना रखी है, वो सभी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। आपको वो शीट सेलेक्ट करनी है जिसके साथ आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शीट 3 अगर आपने सेलेक्ट की तो आपकी शीट 3 ओपन हो जाएगी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लोज। उसके बाद इनकम टाइप करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अगर आप अप्लाई करोगे देन क्लोज, आप देखोगे कि जो भी आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो आपकी टारगेट डॉक्यूमेंट का। उसके बाद उसकी शीट्स कौन सी है, शीट के अंदर रेंज क्या है, वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आप टाइप करना चाहो, इनकम से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, वो आपको टाइप कर देना है। देन यू हैव टू क्लिक अप्लाई देन क्लोज। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन करना है जहाँ पे भी आप अपना लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल F9 के अंदर मैं अपना हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। 3 हाइपरलिंक हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन हाइपरलिंक। जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें टारगेट पे क्लिक कर देना है कि हमारी डॉक्यूमेंट का टारगेट क्या है। उससे पहले आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले जिस के साथ फाइल के साथ लिंक क्रिएट किया था, हम वही फाइल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस वाली फाइल हमने ली। उसके बाद ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे टारगेट क्या किया हमने, जैसे हमने जब पहले हमने ओपन किया था, टारगेट पे क्लिक किया था, तो हमारे सामने बस 2 शीट्स डिस्प्ले हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने फाइल टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर ली, जो मैंने परफॉर्मेंस वाली सिलेक्ट की थी, वहाँ पे उस वर्कबुक के अंदर 4 शीट्स हैं, तो यहाँ पे 4 शीट डिस्प्ले हो गई हैं। आप शीट 1 के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो, 2, 3 या 4 जिस भी शीट के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो, आपको वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं शीट 4 के साथ लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एजुकेशन मैंने लिख दिया, एजुकेशन से रिलेटेड है हमारा लिंक। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देन अप्लाई एंड देन ओके। जैसे आप ओके करोगे, आप देखोगे कि हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, ओपन करेंगे हाइपरलिंक, वो आपको परफॉर्मेंस वाली जो डॉक्यूमेंट है उसकी शीट नंबर 4 पे आपको ले जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हमने एजुकेशन पे क्लिक किया तो हम कहाँ पे पहुँच गए, परफॉर्मेंस वाली स्प्रेडशीट है और वहाँ पे ओपन क्या हो गया, शीट नंबर 4। तो ऐसे ही अगर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में किसी भी, अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने 10 या 20 शीट्स क्रिएट की हुई हैं और उसमें से एक पर्टिकुलर एक शीट के साथ आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो, अगर डायरेक्ट आपको उसी पे ले जाए लिंक, तो आप ऐसे भी हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लिंकिंग डाटा इनटू अनदर वर्कबुक। अगर आप अपने डाटा को दूसरी वर्कबुक के साथ अगर लिंक करना चाहते हो, वो आप कैसे कर सकते हो, यू कैन लिंक डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। अगर आप चाहो तो अलग अलग जो वर्कबुक होती है उनके साथ भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। दिस कुड बी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन यू वांट टू कंसोलिडेट डाटा फ्रॉम अदर वर्कबुक्स। ये आपके लिए तब यूजफुल हो सकता है ऐसे सिचुएशन में जब अलग अलग वर्कबुक है, उनके अंदर आपने कुछ डाटा इंसर्ट किया हुआ है, आप उस डाटा को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सेपरेट सेल्स रिपोर्ट फॉर ईच रीजन, यू कैन समराइज कंसोलिडेटेड डाटा इन ए सेपरेट वर्कबुक। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने सेल्स रिपोर्ट बनाई हुई है अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग सिटी के लिए, तो आप उस डाटा को समराइज कर सकते हैं एक वर्कशीट के अंदर, सेपरेट वर्कशीट के अंदर, और कंसोलिडेटेड डाटा उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। 3 वर्कबुक क्रिएट करनी है, इसके लिए आपको 2 ऑफ देम कंटेन डाटा। इसमें से 2 ऐसी आपको वर्कबुक क्रिएट करनी है जिसमें आपका डाटा होगा, न्यू डाटा होगा, एग्जिस्टिंग डाटा होगा।
किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन का। उसके बाद थर्ड जो आप स्प्रेडशीट बनाओगे, वर्कबुक बनाओगे, उसमें आपको डाटा को कंसोलिडेट करना है जो आपने 2 वर्कबुक के अंदर डाटा क्रिएट किया है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट ए वर्कबुक सिमिलर टू वन बिलो। आपको एक इस तरह से वर्कबुक है वो क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 4 कॉलम बनाए गए हैं। 3G डाटा प्लान है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, न्यू कस्टमर्स है, उसके बाद टोटल दिया गया है। उसके बाद इस वर्कबुक को आपको सेव कर देना है सेल्स रीजन दिल्ली के नाम से। उसके बाद दूसरी एक वर्कबुक आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल वही सेम कॉलम है, 3G डाटा प्लान है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, न्यू कस्टमर्स है एंड देन टोटल है। उसके बाद आपको इस वर्कबुक को सेव कर देना है सेल्स रीजन मुंबई के नाम से। उसके बाद अगर आप इस डाटा को दो वर्कबुक आपने बनाई है, थर्ड वर्कशीट के अंदर इस डाटा को अगर आप कंसोलिडेट करना चाहते हो एक सिंगल वर्कशीट के अंदर, तो आपको क्या करना है, एक सेम इस तरह से बनानी है। 3G डाटा प्लान, एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर्स, दिल्ली मुंबई और दिल्ली मुंबई। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कौन से हैं दिल्ली मुंबई के और न्यू कस्टमर्स कौन से हैं, इस तरह से आपको एक कॉलम बनाना है। उसके बाद आपको इस डॉक्यूमेंट को, आपकी वर्कशीट को सेव कर देना है सेल्स कंसोलिडेट के नाम से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दिल्ली वाली सेल थी वो ओपन करनी है। उसके बाद आपको स्विच करना है, जो आपकी सेल्स कंसोलिडेट फाइल है वो आपको ओपन करनी है। उसके बाद आपको B3 वाला जो कॉलम है वहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको अपने कर्सर को प्लेस करके क्या करना है, स्विच करना है, दिल्ली वाली स्प्रेडशीट वाली फाइल में जाना है, वहाँ पे B2 में जाना है। देन यू हैव टू प्रेस एंटर। जैसे आप दिल्ली वाली फाइल में एंटर प्रेस करोगे, आप नोटिस करोगे जो वैल्यू आपकी दिल्ली वाली फाइल में थी वो सेम वैल्यू आपकी कंसोलिडेट वाली जो स्प्रेडशीट है, वर्कशीट है, उसमें आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही आपको सभी सेल्स के लिए करना है। जितना भी आपका डाटा है जो 2 वर्कबुक के अंदर है वो आप थर्ड वर्कबुक में कंसोलिडेट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये प्रोसीजर रिपीट करते जाना है सेल्स B4 से लेके B7 तक, D3 से D7 तक। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्स रीजन जो मुंबई वाली आपने क्रिएट की थी वो ओपन करनी है आपको। उसके बाद सेल्स कंसोलिडेट ODS वाली ओपन करनी है। उसके बाद C3 में कर्सर को प्लेस करना है। उसके बाद आपको इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद देन यू हैव टू स्विच द डॉक्यूमेंट ऑफ मुंबई रीजन। उसके बाद आपको जहाँ पे भी डाटा जो भी आप कंसोलिडेट करके लाना चाहते हैं कंसोलिडेट वाली वर्कशीट के अंदर, वहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस कर देना है। देन यू हैव टू प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप ये नोटिस करोगे आपकी जो वर्कशीट मुंबई वाली वर्कशीट में जो डाटा है वो आपकी कंसोलिडेट रिपोर्ट के अंदर अपने आप से आ जाएगा। ऐसे आप सेम सेल्स के लिए रिपीट कर सकते हो प्रोसीजर। आप ये देखोगे कि आपकी कंसोलिडेट वर्कबुक है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद नाउ इफ यू मेक चेंजेस टू द फर्स्ट एंड सेकेंड स्प्रेडशीट, डाटा विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द कंसोलिडेट वर्कशीट। अब आप नोटिस करोगे अगर आप सेकेंड या फर्स्ट या सेकेंड जो स्प्रेडशीट आपने क्रिएट की है उनमें से किसी के अंदर भी अगर आप डाटा को कुछ भी चेंज करते हैं तो आपने जो थर्ड जो बनाई है कंसोलिडेट वर्कशीट उसके अंदर डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। If you close and open the consolidate worksheet, you may receive a message similar to the one adjacent. अगर आप consolidate worksheet है उसे close कर देते हैं, उसके बाद कुछ changes करते हैं, तो जैसे आप उसे consolidate worksheet को open करेंगे तो आपके सामने एक message display हो जाएगा. This file contains links to other files. Should they be updated? अगर आप चाहें इस जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं उसमें लिंक क्रिएट किए गए हैं, क्या वो अपडेट करना चाहते हैं? आप अगर अपडेट करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दोगे तो आपने जो दिल्ली और मुंबई वाली जो फाइल थी उनमें जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपकी कंसोलिडेट वाली फाइल में अपने आप से हो जाएंगे। नोट में दिया गया है सिंस द कंसोलिडेट वर्कबुक डिपेंड्स ऑन द अदर टू वर्कबुक, बोथ द वर्कबुक मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम लोकेशन एंड फाइल नेम मस्ट नॉट बी अल्टर्ड। क्योंकि जो कंसोलिडेट वर्कबुक है वो डिपेंड करती है 2 वर्कबुक से, क्योंकि हमने 2 वर्कबुक से डाटा लेके थर्ड वाली क्रिएट की है, इसलिए उनका जो लोकेशन है वो सेम रहना चाहिए। अगर आप लोकेशन चेंज कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपको मैन्युअली चेंजेस करना पड़ेगी। जैसे अभी आपने डेस्कटॉप पे अगर सभी फाइल्स को सेव की है, सेम नेम से सेव किया है, तो आपको वो सेम नेम ही रखनी है, लोकेशन सेम रखनी है। अगर आप लोकेशन चेंज कर दोगे तो जो आपकी वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, वो आपको मैन्युअली चेंज करनी पड़ेंगी। उसके बाद है अल्टरनेट मेथड टू लिंक। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है लिंक को अल्टरनेट मेथड लिंक करने का।
इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्प्रेडशीट जो आपने दिल्ली के नाम से क्रिएट की थी वो आपको ओपन करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप B2 से लेके B6 तक सेल्स को कॉपी करना चाहते हो वो आपको कॉपी करने हैं। उसके बाद कंसोलिडेटेड वर्कबुक के अंदर जाना है आपको। उसके बाद फॉर एग्जांपल B3 के अंदर आप डाटा को चाहते हो टाइप करना, एडिट में जाना है, पेज स्पेशल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेज स्पेशल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको जो लास्ट ऑप्शन है लिंक पे क्रिएट कर देना है। लिंक पे क्रिएट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। आप ये नोटिस करोगे जो भी आपका डाटा है जो दिल्ली वाली वर्कशीट के अंदर है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा एज ए लिंक इन कंसोलिडेटेड वर्कशीट। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल बनानी है सेल्स के नाम से। जैसे सेल्स दिल्ली ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। इसमें कुछ कॉलम्स बनाने हैं, जैसे 3G डाटा प्लान है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, न्यू कस्टमर्स के लिए, एंड देन यू हैव टू डू द टोटल। उसके बाद नेक्स्ट हमें बनानी है मुंबई के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने शीट 1 क्रिएट कर ली है, 3G डाटा प्लान है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, न्यू कस्टमर, एंड देन टोटल। उसके बाद हमें इसे क्या कर देना है, सेव कर देना है सेल्स मुंबई के नेम से। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देते हैं सेल्स मुंबई। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी है, वर्कशीट क्रिएट करनी है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक न्यू वर्कशीट ओपन करनी है, न्यू स्प्रेडशीट, जहां से हम अपनी 2 वर्कशीट जो पहले से ऑलरेडी क्रिएट की हुई है उनका यूज करके हम थर्ड बनाना चाहते हैं। तो जो कॉलम्स है वो हम कॉपी कर लेते हैं कंसोलिडेट रिपोर्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं हम इन सेल्स को। उसके बाद आपको अपने डाटा को एंटर कर देना है यहाँ पे, जो भी आपने कॉपी किया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर हमें कहाँ के चाहिए, दिल्ली, देन मुंबई। ऐसे ही न्यू कस्टमर्स हमें कहाँ के चाहिए, दिल्ली एंड मुंबई, 2 रीजन। और यहाँ पे हेडिंग है 3G डाटा प्लान। उसके बाद जो कॉलम है वो हम कॉपी कर लेते हैं दिल्ली वाली अपनी फाइल से। फॉर एग्जांपल ये कुछ कॉलम्स हैं। जैसे ये कॉलम्स हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, 2 वर्कशीट हमने क्रिएट की हुई हैं। एक हमने सेव की है सेल्स दिल्ली के नेम से, एक हमने सेव की है सेल्स जो मुंबई में होती है। उसके बाद उन दोनों वर्कशीट का यूज करके हमें अपनी एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी है, दैट इज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होगी, जिसमें दोनों की मिक्सअप करके हम एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दिल्ली के कौन कौन से हैं, मुंबई रीजन के कौन कौन से, न्यू कस्टमर दिल्ली के कौन से हैं और मुंबई के कौन से हैं। तो हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर दिल्ली के चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद हमें दिल्ली सेल्स वाली जो फाइल है दिल्ली सेल्स वो ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल हमें डाटा चाहिए 230। अब जैसे 230 हमने प्रेस किया वो पिंक कलर में हो गया, देन यू हैव टू प्रेस एंटर। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो आप ये नोटिस करोगे जो भी डाटा आपने एंटर किया होगा वो क्या हो जाएगा, वो डाटा आपकी जो थर्ड वर्कशीट आपने क्रिएट की है वहां पे टाइप हो जाएगा अपने आप से एंटर प्रेस करते ही। जैसे जो थर्ड है हमारी फाइल वहां पे दिल्ली रीजन में अपने आप से डाटा आ गया। अब ऐसे अगर मुंबई के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का आप डाटा लेना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, देन यू हैव टू मूव ऑन टू द सेल्स मुंबई।
सेल्स मुंबई के हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू प्रेस एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, जो थर्ड वाली हमारी वर्कशीट है वहाँ पे डाटा अपने आप से एंटर हो जाएगा। उसके बाद न्यू कस्टमर्स हमें देखने हैं, दिल्ली के अंदर न्यू कस्टमर्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हमें दिल्ली वाली फाइल में जाना है। न्यू कस्टमर्स 300 है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो थर्ड वाली फाइल है आपको इक्वल टू जरूर प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इक्वल टू टाइप नहीं करेंगे तो जो डाटा आप लाना चाहते हैं वो यहाँ पे कंसोलिडेट होके नहीं आएगा। आपको इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद जहाँ से भी आप फाइल से अपना डाटा लेना चाहते हैं, न्यू कस्टमर्स हमें चाहिए, वो हमें क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल हम 250 पे हमें क्लिक कर दिया, या हमें फर्स्ट वाला कॉलम ही चाहिए, तो जो भी कॉलम चाहिए वो हमें सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू प्रेस एंटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमारा डाटा टाइप होके अपने आप आ जाएगा कंसोलिडेट वाली फाइल में। उसके बाद न्यू कस्टमर चाहिए अगर हमें मुंबई के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद मूव टू मुंबई वाली फाइल, यहाँ पे न्यू कस्टमर्स है 97 है। उसके बाद आपको 97 पे क्लिक करके देन यू हैव टू प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, जो आपकी कंसोलिडेट वाली फाइल है वहाँ पे डाटा अपने आप एंटर हो जाएगा। ऐसे ही आप जितने भी कॉलम्स है आपके पास 2 वर्कशीट के अंदर, उन वर्कशीट से जितना भी डाटा है वो आप कंसोलिडेट करके थर्ड वाली फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं इजिली। अगर आप उनमें कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो जो भी आप चेंजेस फर्स्ट और सेकंड वर्कशीट के अंदर करेंगे, थर्ड वाली कंसोलिडेट के अंदर वो अपने आप अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जो आपको करके देखनी है प्रैक्टिकली। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, आपको एक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है जिसमें कुछ कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड एवरेज मार्क्स। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है एवरेज का, और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसे आपको एक और स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपको रोल नंबर लेने हैं, स्टूडेंट नेम और एवरेज निकालनी है। उसके बाद अगर आप इन 2 वर्कशीट का यूज़ करके कंसोलिडेट रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप एक ऐसे आपको वर्कशीट तैयार करनी है, कंपनी, पोजीशन, वेजेस पर आर, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेसेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइपर लिंक का यूज़ करना है। हाइपर लिंक का यूज़ करके आप ईमेल एड्रेसेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको जो भी आज के सेशन में हमने सीखा है हाइपर लिंक, उन मेथड्स का यूज़ करके आपको हाइपर लिंक्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद आती है हमारी असेसमेंट। असेसमेंट में क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू इंक्लूड हाइपर लिंक इन स्प्रेडशीट विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आपको वो स्टेप्स, वो प्रोसीजर बताना है हाइपरलिंक का, जिनका यूज़ करके हम स्प्रेडशीट के अंदर अलग अलग तरीके से हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको 2 या 3 एग्जांपल बताने हैं, उनके स्टेप्स बताने हैं। जैसे अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। अगर न्यू डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। अगर आप एक वर्कबुक और दूसरी वर्कबुक को मिला के कंसोलिडेट रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो हाइपरलिंक के थ्रू, वो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। अगर आप वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, टू मॉडिफाई ए हाइपरलिंक यू शुड सेलेक्ट डैश फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अगर आप हाइपरलिंक को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको राइट क्लिक करके कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाइपरलिंक फंक्शन सिंटैक्स इक्वल टू। हाइपरलिंक्स जो हमने पढ़ा था, अगर यूआरएल के थ्रू अगर हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। जैसे उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू हाइपरलिंक, ब्रैकेट में आपको यूआरएल टाइप करना है, देन फ्रेंड नेम, देन यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाइपरलिंक से रिलेटेड या आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है प्रैक्टिकल सेशन में या थ्योरेटिकल पार्ट में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।